जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो मॉडल सेट जारी किया गया है इसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग नॉमरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वह उसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो उसका आप देखकर भी आप उसको बना सकते हैं, टिक कर सकते हैं। जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट बनता है वह नॉमरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, वेरी शॉर्ट का है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन करने का ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लोग को कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है हम सभी के लिए। तो हम वही ज़रूरत को देखते हुए हम सभी ने ज़्यादा आपका समय को ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़्यादा को ऐसे वैसे हमने वीडियो बना रखा है एमसीक्यू का भी। अभी हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ अकाउंट्स का, तो पहले आप सभी को जाएगा और नॉमरिकल का क्वेश्चन जाएगा और उसमें से भी सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी हम इस क्लास में सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद फिर वेरी शॉर्ट का देंगे, उसके बाद शॉर्ट का देंगे और उसके बाद हो सकता है कि आपका एमसीक्यू का जाएगा। वैसे वीडियो बन चुका है एमसीक्यू का, लेकिन पहले जो हम जारी करेंगे वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जारी करेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले हो सकता है कि सबसे पहले ये वीडियो बन रहा है, हो सकता है सबसे पहले ये अब तक सॉल्यूशन जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई जारी नहीं किया है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए हम लोग कहाँ तक इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम भी है लाइट का। हो सकता है लाइट बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, लेकिन चलिए हम लोग का अच्छा किस्मत है तो हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। और हम सिर्फ अभी जो इस क्लास में जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हम उसका सॉल्यूशन करके बताएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और आप लोग आज यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो आप जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके लिए सिर्फ वो जानकारी जाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए महत्वपूर्ण है। फालतू का कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर हमने क्रेश क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेश क्लास चल रहा है। और एमसीक्यू आपको प्रीवियस ईयर का कितना भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज अगर पढ़ने के लिए, तो चैप्टर वाइज का भी सॉल्यूशन काफ़ी किया हुआ, प्ले लिस्ट बना हुआ, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप, तो इस चैनल को आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है, सहयोग मदद की ज़रूरत है। सिर्फ आपको इतना ही मदद करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और लाइक करना है, इतना ही आपको करना है। बाकी हम आप सभी के लिए तत्पर हमेशा हैं और रहेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 47 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है बच्चों, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड at 15,000 and 10,000 and 5,000 respectively on 1st April 2022. As per provision of the deed, was to be allowed a remuneration of 1,000 per year। याद रखना कि जो remuneration पार्टनर्स को दिया जाता है 1,000 दिया जाता है। and interest on capital was to be provided at the rate of 6% per year. Profit were to be divided in the ratio of 2:1। आगे कहता है wrongly the above term net profit of 20,000 for the year ended 2022 से 23 was divided among the partners equally. Pass the adjustment entry to rectify द एरर्स। देखिए यहाँ पर गलती क्या किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल पर पूछता है, बाकी आपको बनाना जो है सिंपल ही है। क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी, फिर से हम हिंदी में पढ़ दे रहे, अभी जो पढ़ें इंग्लिश में पढ़ें और आप देख सकते हैं हिंदी में अगर हम पढ़ दे रहे हैं। ए बी तथा सी एक फॉर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजी क्रमशः 15,000 था और 10,000 और 5,000 रुपया था, तीनों का। संलेख के प्रावधान के अनुसार पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को 1,000 रुपये प्रति वर्ष पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी सैलरी यानी रेम्यूनरेशन दिया जाता है। याद रखना पर ईयर है, कभी जो है क्वेश्चन में पर मंथ रहता है तो उसको 12 से इंटू करने का जरूरत पड़ता है। तथा पूंजी पर ब्याज की दर 6% वार्षिक होगी। और याद रखना पार्टनरशिप डीड बना हुआ है।
लाभ हानि विभाजन का अनुपात जो है 2:1 होगा। यहाँ तक अगर क्वेश्चन हम लोग का बनाने के लिए कहता है, यहाँ से बच्चे लोग समझ में आ जाता है और बनाना स्टार्ट कर देते, लेकिन क्वेश्चन में आगे जो जाकर बोलता है इसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या कहता है, उपयुक्त शर्तों पर ध्यान नहीं देकर, मतलब जो ऊपर में दिया गया उपयुक्त शर्तों पर ध्यान ना देकर वर्ष 2022-23 का शुद्ध जो लाभ जो है 20,000 को तीनों साझेदारों में बराबर बांट दिया गया। ठीक है, मतलब आगे का जो है कोई मतलब ना देखते हुए डायरेक्ट जो है पार्टनर लोग प्रॉफिट को 20,000 देखते हैं, इक्वल बांट लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, उन लोग को लगता है कि पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं। आप भी जानते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना हुआ रहता तो जो ऊपर में लिखा हुआ है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी नहीं दिया जाता, रेमुनरेशन यानी सैलरी दिया जाएगा वो भी नहीं मिलता, तो डायरेक्ट जो 20,000 बचता उसको भी कैसे बांटना है, 2:2:1 जो दिया उसमें भी नहीं बढ़ता, इक्वल में बढ़ जाता जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनता तब। तो देखिए यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन के लिए आपको अवेयरनेस करवा रहे हैं कि अगर इस तरीके से दिया रहता कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहता तब कैसे काम करते। तो सिंपली यहाँ पर कैसे काम करते, जैसे ही लोग किया बोल दिया कि उसको इग्नोर करते हुए, मतलब जो पार्टनरशिप डीड को इग्नोर करते हुए छोड़ते हुए ये लोग प्रॉफिट को डायरेक्ट 20,000 बांट लिया। तो अगर उसको छोड़ देता है, बात सही, अगर उसको इग्नोर कर देता है पार्टनरशिप डीड को, तो रियल में ये लोग क्या करता है कि प्रॉफिट को 20,000 को 1:1 में बांट लेता इक्वल, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट जो है कहता है 1932 कहता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो उसको प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, और कैपिटल लोन पर इंटरेस्ट कितना परसेंट, 6%, यही 2 प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को रेक्टिफाई एंट्री बनाना, ये जो गलत किया है गलत को हम लोग को लेकर नहीं चलना, हम लोग को सही लेकर चलना है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलना है बच्चों। तो ये जो हम बातें बताए हैं, यदि आप सभी ने अगर इसका पहले सॉल्यूशन किया, वैसे तो आज हम क्लास में बच्चों लोग को बनाने के लिए कहे थे और कुछ बच्चे बनाए भी थे, और क्लास का टाइम जब खत्म हो गया तो फिर सभी लोग को कहा कि मैं वीडियो पर बना दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। तो यदि आप लोगों ने अगर बनाया होगा या फिर आप इस वीडियो को रोक कर भी आप पहले आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है कि मैंने इतना इसका आंसर सॉल्यूशन किया, आप ये भी कर सकते हैं। इसके बहुत आप लोगों के लिए इस तरह का और जो काम करेंगे बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा बच्चों। चलिए हम लोग काम करते हैं आगे। तो क्या बनाना है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा हम जो यहाँ काम करेंगे शॉर्ट में कुछ काम करेंगे, तो आप लोगों को जो प्रिपरेशन करना है पूरे तरीक़ा से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और अच्छे तरीक़े से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये रुपीस होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स। चलिए मैं अच्छे तरीक़ा से ही थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम में लिखें तो किसी प्रकार कोई डाउट ना रहे। देखिए यहाँ पर लिखना है जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट क्रेडिट माइनस करना है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का मेंशन कर देना है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग को जैसा कि पता है क्या लिखना है, बिफोर प्रॉफिट। बिफोर प्रॉफिट, बिफोर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इधर यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, तो 20,000 है। ठीक है, इसके बाद इन लोग को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट दिया जा रहा है, 6% पर ईयर दिया जा रहा है। पार्टनर्स का नाम है ए बी और सी। ए का 15,000 कैपिटल लगा हुआ है और बी का है 10,000 और सी का है 5,000। अब देखिए इसका निकाल दीजिए, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6% और 6%, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो, 6 पचे 30, 6 और 3 900 रुपये इसका हो जाएगा, 2 जीरो काटेंगे 600 रुपये इसका होएगा और 2 जीरो 6 पचे 300 इसका आ जाएगा। तीनों का आ गया इंटरेस्ट, 9 और 6 15, 15 और 3 1800। अब जो है बोलता है एक पार्टनर्स को सैलरी दिया जा रहा है, किसको, ए को सैलरी दिया जा रहा है, तो सैलरी टू ए और 1,000 वार्षिक है, मतलब साल में 1,000 दिया जाता है। यदि यही चीज
मंथली रहता तो 1000 इंटू 12 से इंटू करते। याद रखना पर ईयर और पर मंथ, पीए और पीएम, याद रखना पीए और पीएम, पीएम रहेगा तो इंटू कर देना 12 से, याद रखना पीएम यानी पर मंथ। चलो ये हो गया। अब कुछ है तो नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोचिए तो मतलब 5 मिनट अगर आप बढ़िया से बनाएंगे, ये जो हम बात बोल रहे इतना ना बात बोलते हुए अगर बढ़िया से बनाया जाए तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा और 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखो जितना भी हम क्रेश क्लास का भी क्वेश्चन जो बताएं सारा इसी तरह का क्वेश्चन बताएं, मतलब ऐसा क्वेश्चन एज्यूम किया गया है, उस तरह का क्वेश्चन बताए जो ना ज़्यादा हाई लेवल का हो ना ज़्यादा लो लेवल, मिडिल लेवल का क्वेश्चन बताया गया है क्रेश क्लास में। ठीक है, आप इसको मॉडल सेट तैयार करने के बाद क्रेश क्लास प्लस जरूर आप देख लेंगे, पूरा वीडियो देख लेना है। लगभग लगता है अगर 10 या 15 चैप्टर बनता है तो टोटल 15 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा अकाउंट्स का, और 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरा दावा है 90 प्लस। सिर्फ आपको इतना ही फॉलो करना है कि पूरा वीडियो देखना है और जितना क्वेश्चन बताए उसको कंप्लीट करके और उस तरह का क्वेश्चन 1 और 2 और बना लेना है, बस इतना ही काम करना है आपको। चलिए तो 20,000 यहां पर आ जाएगा, 20,000 इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 है। वैसा करते यहाँ पर पहले निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, 1 और 2,800 होगा, और 20,000 में माइनस कर दीजिएगा 2 और 9, 7 8 9 यानी 17,200 रुपया। इसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए, बी और सी में। ओल्ड रेशियो में 2:1 में, इक्वल कभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो 17,200 और 2/2 और 2 4 और 1 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और कितना बैलेंस बच गया 15, 16 17 2 और 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 यानी 0 और 2 से इंटू कर देंगे 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 6,880 रुपया। बी का भी कितना आएगा जी, इसको भी वही करेंगे 3,440 आएगा, और इसका भी 2 ही रेशियो है ना तो इसका भी डिवाइड करने पर वही चीज़ आएगा, और इसको भी 2 से इंटू करेंगे तो इसका भी वही आएगा 6,880। अच्छा सी का कितना आएगा जी, तो सी का जो डिवाइड किए हैं 3,440 को 1 से इंटू कर देंगे तो 3,440 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जब भी अगर डाउट लगता है कि ये डिवाइड हम लोग हो सकता है गलत हो जाए डिवाइड में, तो ये अगर कभी भी अगर आपको लगता है कि डिवाइड में गलत है तो आप ये अमाउंट और ये अमाउंट जोड़िए तो कितना आना चाहिए, जितना से आप डिवाइड किए 17,200 रुपये चेक कर लेंगे। ठीक है, हमेशा ये आप लोगों को काम है ये करना है, एग्जाम में भी आप इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 17,200 आ गया, और यहाँ लिख देना ए, बी और सी। थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ बड़ा बनाना है ताकि तीनों का यहाँ पर लिखा जा सकता है बढ़िया से। 6,880, 6,880 और 300 440, ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 47। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं है कि सारा चीज़ को बनाया जाए, और अभी थोड़ा सा आपको पहले बताएं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 47 के बाद 48। ये भी देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और हमको ये एडमिशन का लग रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको हटाना होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का देखिए। यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में इसमें हम पढ़े थे, तो लास्ट में इसको एक बार पढ़ लेते। थोड़ा सा कहता है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए पार्टनर्स कैपिटल। ऐसा क्यों पढ़ें, क्योंकि जब अगर हो सकता है अगर पूरा बनाने के लिए बोलता है फाइनल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ बनाने के लिए बोला है, तो फिर भी उसका हम रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे।
रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। आपको पता है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट्स है। आपको जाना है कमेंट में और कमेंट बॉक्स में ये बताना है हमसे बात करने से पहले। रुपीस हो जाएगा यहाँ पर और पार्टिकुलर्स रुपीस। बहुत बच्चे यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हैं तो उनके लिए गलत है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना पार्टनर है? ए बी एक्स वाई पार्टनर है, जेड यहाँ पर एडमिट होगा। इसका मतलब 3 पार्टनर्स आ जाएगा। थोड़ा सा जगह हम लोग यहाँ बचाना चाहिए था। ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह हम लोग बचाते हैं और इसको जो है यहाँ पर लिखते हैं और ये रुपीस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 3 फॉर्मेट बन जाना चाहिए। ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड। ये क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। पार्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड, यहाँ पर भी पार्टिकुलर्स लिखना है, ये डेबिट लिखना है। इसको थोड़ा यहाँ पर बीच में लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब पढ़ते जाना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। याद रखना है जो ओल्ड रेशियो इन लोग का है, ओल्ड रेशियो है 4:1 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022 एज फॉलो। ठीक है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, प्रॉफिट लॉस है, कैपिटल है और एक्स वाई का, एक सेकंड बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते। एक कॉल आ गया था। चलिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग तैयार कर लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर लिया। अब हम लोग को पढ़ना है जैसे कि लायबिलिटी साइड में दिया हुआ बिल्स पेबल, क्रेडिटर, प्रॉफिट लॉस, कैपिटल। तो हम लोग स्टार्ट करते थे बच्चों कि देखिए कैपिटल दिया हुआ है ना, तो इसको लिख देना है पहले यहाँ पर बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस बीडी। और इसका कैपिटल कितना है? 60,000। ठीक है, और जेड का वाई का कितना है? 40,000 से। जेड का भी कैपिटल होता है ना, जैसा कि हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वैसे क्या मतलब होता है जो आपको क्लास में वैसे इतना भी डिटेल्स नहीं हो सकता है, बट चलिए फिर भी बैलेंस बीडी यानी कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल टोटल पता करना है। तो इसका कैपिटल एक्स का 60,000, वाई का 40,000 और जेड का भी होता है जो पार्टनर्स वो कैश लाता है, कहीं ना कहीं भी ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है बैलेंस शीट में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा पार्टनर लोग, है ना, प्रॉफिट लॉस। और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में एज अ प्रॉफिट है, यदि यही एसेट साइड में रहता है तो वो लॉस रहता है, याद रखिएगा। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे? चलिए यहाँ पर हम देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नोट, प्रॉफिट लॉस वो कितना है? 2,000 रुपया है। ठीक है, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या? 4:1 है। तो एक्स और वाई का हिस्सा हो जाएगा 4/5, 5 चौक 20 यानी 4 चौक 16 और 5 चौक 20 यानी सिर्फ इसका 400 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 4 2,000 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए कितना होगा डिस्ट्रीब्यूट किए तो प्रॉफिट का। एक्स का हो जाएगा 1,600 और वाई का हो जाएगा 400, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। ये लायबिलिटी साइड में इतना सिर्फ देखना रहता है। रूल्स एक तरह से हम लोग रूल लेके चलते हैं कि पहले कैपिटल लिख देना है, कैश यहाँ पर लिख देना है, प्रॉफिट होगा चाहे रिजर्व होगा कोई फंड होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और लायबिलिटी साइड में इतना ही कुछ मिलेगा। एसेट साइड में अगर प्रॉफिट लॉस रहता तो लॉस रहता उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते डेबिट साइड में। ठीक है, अब हम लोग एसेट साइड को ना देखते हुए हम लोग एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट में क्या करा? ऑन 1 जनवरी 2023 द एडमिट जेड ऑन द फॉलोइंग
टर्म्स, मतलब जेड का एडमिट होता है निम्नलिखित कारण से, क्या कारण है? तो कहता है देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 235। इन लोग का देखिए जो न्यू रेशियो है बाबू 235 है, याद रखना है न्यू रेशियो जो है 235। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है, किसके लिए? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आगे है फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 24,000, इन्वेस्टमेंट 44,000 हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में देखिए कि हमारा फर्नीचर का वैल्यू कितना था पहले, फर्नीचर का वैल्यू देखिए पहले था 20,000 और अभी हो गया 24,000, मतलब 4,000 का प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर 4,000 का प्रॉफिट हो गया। और इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना का था? तो 50,000 का था और अभी हो गया 44,000 का। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पहले था 50,000 का, अभी हो गया 44,000, यानी 6,000 का नुकसान हो गया। आगे देखिए, कर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर पर जो है 5% का प्रोविजन हुआ है, यानी लॉस हुआ है एक तरह से। लिखेंगे प्रोविजन फॉर तो देखिए 5% का क्रिएशन है, ठीक है। जो डेटर है हम लोग का वो 5% का क्रिएट हो रहा है डेटर, और डेटर यहाँ पर जो अमाउंट्स है 40,000 का डेटर है। तो देखिए जब भी डेटर क्रिएट होता है तो हमारे लिए लॉस होता है, तो 5% का हम काम करेंगे, यानी 2 0, ठीक है, 5 चौक 20, यानी 2,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और सारा और आगे का एडजस्टमेंट है, कहता है कि 25,000 इन कैश ब्रॉट इन बाय जेड एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 15,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। मतलब जो पार्टनर्स है वो आता है, आपको पता है कि जब भी कोई पार्टनर्स एडमिट होता है तो उसको कैपिटल लाना होता है और साथ में गुडविल का हिस्सा लाना होता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल ला रहा है 25,000 रुपये, तो जैसा कि देखिए यहाँ पर जगह छोड़े थे, नगद ला रहा है 25,000 रुपये, इसका कैपिटल हो जाएगा। और गुडविल ला रहा है, तो गुडविल को कौन लोग ले लेगा? ओल्ड पार्टनर लेगा। किस रेशियो में लेगा? सैक्रिफाइस रेशियो में लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रीमियम, या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल भी साथ में लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर, या प्रीमियम भी खाली लिख सकते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली फॉर प्रीमियम लिखा है। तो प्रीमियम का मतलब होता है गुडविल होता है एक्स्ट्रा, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करके बताते हैं। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सॉरी, सैक्रिफाइस नहीं, गेनिंग, यानी कौन सा पार्टनर जो है, यानी जो पार्टनर एडमिट हुआ है वो जो गुडविल का पैसा लाया है, वह ओल्ड पार्टनर्स, जो लोग जितना सैक्रिफाइस करेगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज किए हम लोग, हाँ। तो यहाँ पर जो गुडविल का जो पैसा लाया है न्यू पार्टनर्स, वो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेगा उसका गुडविल में उतना ही हिस्सा होगा, और हम लोग को सैक्रिफाइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा जगह का यहाँ पर अभाव है, तो हम यहाँ पर आप लोग को सैक्रिफाइस रेशियो निकाल देते हैं, या फिर आप लोग खुद निकाल सकते हैं। और जैसे निकालेंगे वैसे फिर यहाँ पर हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को आगे कैलकुलेट करना है। आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ओल्ड रेशियो माइनस होता है न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो हम लोग का कितना है? ओल्ड रेशियो है 4:1 है, 4:1, और न्यू रेशियो जो है 2:3, एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग, 2:3:5, और यहाँ पर एडमिट जो हुआ है जेड हुआ है, एडमिट माइनस करिए एक्स वाई और जेड, ठीक है। जेड देखिए यहाँ पर कौन कितना करता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड कितना है 4/5 माइनस कर देंगे 2/5 और 3 8, 8 और 2 10, एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 10, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, ठीक है। और 10 एकम 10 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 2 माइनस कर देंगे तो 6/10। ये जो निकल गया है बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो निकला हुआ है, जो प्लस में आएगा
क्योंकि ये फार्मूला हम लोग लगाए हैं सेक्रीफाइस का, ठीक है। ये जो फार्मूला लगाए हैं सेक्रीफाइस का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वाई का देखिए, वाई का कितना है 1/5 हो जाएगा, न्यू रेशियो है 3/10, 3/10। एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूना 10 तो 2 हो जाएगा और 10 से कम 10 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका हो जाएगा 1/10, लेकिन ये माइनस में है बच्चों, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माइनस में आ रहा है तो इसको अब माइनस में कर देंगे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और बाकी ये किसका हो गया जी, वाई का आ गया। जेड का देखिए, जेड का तो कितना है 5/10 इसका ऑलरेडी है। तो देखिए रियल सा बात है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली फॉर सेक्रीफाइस कर रहा है। ओनली फॉर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो एक्स कर रहा है। एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 6 हिस्सा कर रहा है। इसमें से गेन कौन कौन कर रहा है, तो वाई भी कर रहा है और जेड भी कर रहा है, वाई भी कर रहा है जेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो कहानी क्या बनता है, तो इसका जो एडजस्टमेंट है बच्चों, ये आप लोग निकाल लिए होंगे जो हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा तो वक्त लगेगा, आप लोग को पूरा प्रैक्टिस करके रखना है ताकि फटाफट कैलकुलेट कर ले। इतना टाइम आप लोग लगाइएगा तो फिर कैसे होगा। चलिए तो देखिए एंट्री क्या होता है बच्चों, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ कौन करेगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट अगर करेगा, यहाँ पर देखिए गुडविल जो लाया है वो कितना लाया है, गुडविल का 15,000 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगा, चलो एंट्री करके ही साथ में बताते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है जो कि 15,000 है। और यहाँ पर सिर्फ सेक्रीफाइस कौन किया था, एक्स किया है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और इसका भी 15,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, किसके नाम से जाएगा, एक्स का कैपिटल में जाएगा, यानी एक्स के यहाँ जाएगा, किसके नाम से जाएगा, गुडविल के नाम से जाएगा। किसके खाता में, कौन सेक्रीफाइस किया, एक्स किया है, तो एक्स के खाता में यहाँ पर 15,000 रुपया ऐड हो जाएगा। अब सर आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो गेन किया था, गेन कौन किया है, गेन कौन किया है, वाई भी, वाई गेन किया है, ठीक है, वाई भी हिस्सा गेन किया था। इसको भी क्या करना, सेक्रीफाइस कौन किया है, सिर्फ एक्स किया। तो एक्स सेक्रीफाइस कितना किया था, 6 हिस्सा, 6 हिस्सा में से 5 हिस्सा के बराबर तो इसको गुडविल मिल गया, लेकिन 1 हिस्सा का कौन देगा, तो कौन देगा, वाई देगा भाई, ठीक है। 6 हिस्सा टोटल सेक्रीफाइस किया ना, तो 6 हिस्सा के बराबर गुडविल मिलना चाहिए। 6 हिस्सा में से सिर्फ कितना दिया है, कौन दिया है, तो सिर्फ जेड दिया है, लेकिन ये नहीं दिया, तो ये भी देगा। तो कितना होगा, गुडविल आपको निकालना पड़ेगा, टोटल फर्म का गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो देखिए 15,000 रुपया गुडविल लाया जी, कितना हिस्सा के लिए लाया है, अब देख सकते हैं कितना हिस्सा के लिए, सिर्फ 5/10, 5/10 यहाँ पर लिखते हैं 5/10 हिस्सा के लिए कितना गुडविल लाया है, 15,000 रुपया लाया है, ठीक है। तो टोटल अगर आप इसको कर देंगे ऐसे 10/5 कर देंगे तो ये पूरा फर्म का गुडविल पता चल जाएगा। कितना होगा, 5 तिया 15 और 10 तिया 30, यानी टोटल फर्म का गुडविल कितना होगा, टोटल फर्म का गुडविल कितना होगा, टोटल फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा जी, 30,000 रुपया हो जाएगा। तो इसमें जो पार्टनर गेन किया उसका हिस्सा कितना होगा, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, कौन, किसका, वाई का। तो वाई का देखिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट, यहाँ पर जगह थोड़ा अभाव हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये वर्किंग यहाँ पर जाता है, फिर इसको हम हटा देंगे, इसको आराम से आप लोग को लिख लेना है। सबसे पहले निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो, निकालना है। सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है, निकाल लेना है। यहाँ पर सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना 6 कर रहा है। अब 6 हिस्सा अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो भाई गेन भी 6 हिस्सा होना चाहिए। वाई देखिए 1 गेन कर रहा है, जेड कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो वाई जो यहाँ जेड गेन किया, जो जेड गेन किया 5 हिस्सा, उसके लिए गुडविल लिया है, लेकिन जो वाई गेन किया वो तो गुडविल देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कितना होगा गुडविल, ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए फर्म का गुडविल टोटल निकाल लीजिए, टोटल फर्म का गुडविल निकाल दिए 30,000, और इसका कितना हो रहा है, 1/10 हो रहा है, तो 30,000 का निकाल दीजिए। यहाँ पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं गेन ऑफ वाई, ठीक है, और 30,000 में
30,000 में कर दीजिए 1/10, इसका मतलब कितना होगा 30,000। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इसका एंट्री बनेगा, क्या बनेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंट्री, आप देख लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, गेन यहाँ पर कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो किसके नाम से चल जाएगा, वाई कैपिटल के नाम से जाएगा, वाई कैपिटल अकाउंट कर किसके खाता में जाएगा, एक्स खाता में, कितना 3,000 रुपया हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, जस्ट इधर क्या हो जाएगा, इधर किसके नाम से चल जाएगा, एक्स के नाम से चल जाएगा, एक्स के नाम से, एक्स कैपिटल अकाउंट। किसके खाता में घट जाएगा, तो वाई के खाता में घटेगा कितना 3,000 रुपये, क्योंकि वाई क्या किया था, गेन किया था। ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, सारा ट्रीटमेंट को बढ़िया से वर्किंग नोट में ये वर्किंग कर लेना है। ये आपका वर्किंग नोट यहाँ का पार्ट है ये पूरा, ठीक है। ये यहाँ पर गुडविल वाला शॉर्ट में बता दिए, फर्म का गुडविल निकाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर गेन जो किया 30,000 का 1/10 कर दिए। इतना आपको काम कर लेना है फ्रेश से, ठीक है। क्वेश्चन ये ऐसा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को फ्रेश से बनाना है। अब इसको हम हटा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो वाई भी गेन कर लिया, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर दिया, लेकिन कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। आप देखें बस ये एंट्री एक एडजस्टमेंट आपका एक बढ़ गया, ये बस यही आपका बढ़ गया यहाँ पर थोड़ा सा कम। इसको भी हटाते हैं यहाँ पर, ये तो हम लोग के इधर का है। ये फॉर्मेट अब पूरा कर देते हैं, ये टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग का पूरा काम हो चुका है, सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। अब कहीं ना कहीं हम लोग का ये रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार हो गया है। अब इसको टोटल ऐड करिए तो देखिए 6 और 2 8,000 हो जा रहा है। इधर लॉस यानी इस फर्म का आ जा रहा है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स 4/6 यानी 4,000 हो जाएगा जी। और ओल्ड रेशियो में बटेगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो जो कि है 4:1 है, और एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4,000 4/25 8 40 यानी 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32 और इसका हो जाएगा 800, 3,200 800 4,000 हो जाएगा। अभी लॉस आया तो क्रेडिट साइड में, तो अगला अकाउंट में रिवोल्यूशन अकाउंट में रिवोल्यूशन लॉस के नाम से चल जाएगा अकाउंट, और इसका हो जाएगा कितना 3,200 और इसका हो जाएगा 800। ये हो गया, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा जी, तो 6 का यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 हो जाएगा, और 69,000 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 6 यहाँ पर हो गया, और 5 और 3 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 6 हो गया। इसका हो जाएगा 40,400 और इसका हो जाएगा 2,500। इसका हो जाएगा 69,600 और इसका होगा 40,400 और 25,000 है, इसका 25,000 है। अब यहाँ पर लिख देना है बैलेंस सीडी, माइनस करिए 3,200 है, याद रखिए 3,200, इसको माइनस करेंगे तो 406 में 2 तो 4 हो जाएगा, और 69 यानी 9 यानी 6 3 9, 66,400 आ गया एक्स का। इसका माइनस करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आराम से जोड़िए,
यानी 40,400 में 3,800 को माइनस करना है। ठीक है, जोड़ घटा में कोई गलत नहीं करना है, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग काम किए तो जोड़ने और घटाने में गलत नहीं करना है। ठीक है, जोड़िए आराम से। 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में 8 तो 6 हो जाएगा, और 9 में 3 तो 6 हो जाएगा, और 3 36,600 हो जाएगा, और इसका 25 का 25। तो ये सारा आंसर हो जाएगा। पहला है 66,400, 36,400 और 25,000 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 2 तो हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन फिर हम लोग बनाते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 चलिए खत्म हो गया। अब जो हम लोग का क्वेश्चन 49 स्टार्ट होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ रियलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का है। सिर्फ आपको यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट्स तैयार करना है। ठीक है, ये एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। देखिए यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट साइड का दिया हुआ है, सिर्फ दो आइटम दिया हुआ है, क्रेडिटर ए लॉन और ए और बी का कैपिटल दिया हुआ, डेटर और सन्डी डेटर। आगे क्या बोला, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन दैट डेट, मतलब उस डेट में वो लोग डिसाइड किया है कि हम लोग फर्म को बंद करेंगे। उसके लिए क्या हुआ कि डेटर वेयर रियलाइज फॉर 15,000 एंड सन्डी एसेट 60,000, मतलब कि कहता है डेटर और सन्डी एसेट का जो रियलाइज होता है अमाउंट, वो डेटर का है 15,000 और सन्डी एसेट का है 60,000 है। देखो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन हम जहाँ तक हमारा नॉलेज है, समझ है कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। अधिकतर, अब देखना, अब सिर्फ यहाँ पर सन्डी एसेट और एसेट का सिर्फ रियलाइजेशन है, लायबिलिटी के बारे में नहीं दिया हुआ है कि लायबिलिटी को कितना पेमेंट करना, तो क्या होगा। आपको हिंट दे रही हैं, हम हिंट दे दिए कि लायबिलिटी का क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि लायबिलिटी का क्या होगा। जाइए कमेंट कर में आपको बताइए, आप सभी को बताना है, ये आप सभी के लिए प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए तो हम लोग सिर्फ इसमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सिर्फ इसमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये पार्टिकुलर्स यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ रुपीस पार्टिकुलर्स और डेबिट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इस चैप्टर का मतलब समझना पड़ेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट यानी पूरे तरीक़ा से फर्म को बंद किया जा रहा है, तो सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी को क्लोज किया जाएगा। और एसेट लायबिलिटी को क्लोज करने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर क्रेडिटर है लायबिलिटी साइड, तो इसको इधर आ जाएगा, यानी क्रेडिटर्स कितना का है, इसको क्लोज कर दे रहे हैं पहले। ठीक है, और याद रखना है ये जो लोन है, ये जो लोन है इसका नहीं क्लोज किया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स का लोन है। यही चीज़ यहाँ पर बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, ये पार्टनर्स का लोन है, ये जो लोन दिया है ये यहाँ पर पार्टनर है, और पार्टनर का लोन को क्लोज नहीं किया जाएगा, उसका अलग से सेपरेट अकाउंट तैयार होता है। हाँ, दूसरा का लोन रहता, बैंक लोन रहता, या फिर उसका वाइफ का लोन रहता अलग, यानी फर्म पार्टनर के अलावा कोई लोन रहता, तब उसको हम लोग करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स का लोन है तो यहाँ नहीं करेंगे, याद रखना बाबू। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताना है कि यस या नो, सही या फिर गलत। अच्छा, इधर हम लोग क्लोज करेंगे एसेट को। ठीक है, तो देखिए डेटर कितना का है 20,000। ठीक है, और सन्ड्री एसेट्स उसका है 70,000। अब देखिए नीचे एडजस्टमेंट अभी जिसको पढ़ रहे थे कि डेटर का रियलाइज हुआ है, अब याद रखना अभी तो क्लोज कर दिए, अब इसको जब फर्म को बंद किया जा रहा है तो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट के जैसा यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ बेचा जाएगा, चाहे कम और बेसी जो भी होगा बेचा जाएगा। तो याद रखना प्रॉफिट वाला इधर, यानी बेचा जाएगा तो इधर, पैसा आएगा तो, और पैसा जाएगा तो इधर। तो देखिए यहाँ पर एक इधर लिख देना आपको बैंक अकाउंट्स। ठीक है,
और एक इधर आपको लिख देना है बैंक अकाउंट, पैसा आएगा तो जाएगा। देखिए एसेट का जब हम लोग बेचे तो पैसा आया है, और पहला किसको, दो ही एसेट है जी, डेटर, और दूसरा एक एसेट है सन्ड्री एसेट है। डेटर को कितना बेचा गया था, 15,000 में, और सन्ड्री एसेट को बेचा गया है 60,000 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 और 1 7, 75,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते कि सर एसेट तो बेच दिए, लायबिलिटी को क्या किया जाएगा। तो लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि कितना उसको पेमेंट किया जा रहा है, और जब नहीं बताया हो तो जितना इसका लायबिलिटी 45,000 यानी उसको उतना पूरा दे दिया जाएगा। लायबिलिटी छोड़ने वाला नहीं है। अगर नहीं क्वेश्चन में बताया कि लायबिलिटी को, जैसे बोलता कि 40,000 पेमेंट किया गया तो 40,000 में सेटलमेंट हो गया, लेकिन नहीं बताया हो तो इसका मतलब 45,000 पूरा पेमेंट करना होगा। लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया हो तो लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर ही पेमेंट कर देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ अगर एसेट में, तो एसेट में ऐसा नहीं होता, वो जीरो हो जाता है, यानी उस एसेट का कोई वैल्यू ही नहीं मिला। ठीक है, अगर जो एसेट के बारे में रिवैल्यू अमाउंट नहीं दिया रहेगा उसके लिए ऐसा है। चलिए, तो क्रेडिटर का कितना हो जाएगा, 45,000, और कोई है नहीं 45,000। अब इसको यहाँ पे ये रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो गया। अब देखिए कौन साइड में ज़्यादा है और कम है। ठीक है, तो 75,000 और यानी कि कितना होता है, जोड़िए दोनों साइड में, 70, 7, 8, 9, 90,000, और इसी साइड में ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा जी, और 7, 4, 11, और 12, 13, 1,35,000, 1,35,000, और लिखना है लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इन किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 3:1। ये कितना होगा, 5 और 5 10, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 1,20,000। अगर 1,20,000 को घटा देंगे तो 15,000 बैलेंस बचेगा, यही लॉस आ जाएगा। और पार्टनर्स का नाम है ए और बी, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 15:3/4, काट देंगे, 4 तिया 12, 12 13 14 15, 3 और 7 चौक 28। ठीक है, 28 29 30, और 5 चौक 20, और 0, इसको गुना कर दीजिएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा जी, 0, 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, और 7 तिया 21, और 22 का 2 हाथ में 2, और 3 तिया 9, 10 11, 11,250। और बी का कितना जाता, तो 3,000, क्योंकि इसका 1 है तो 3,785। दोनों को जोड़ के देखिए कि हम लोग को 15,000 आता है या नहीं। तो 0 5 5 10 7 8 9 10 का 0 हाथ में 1, 3 1 4 और 1 5 8 15,000। ठीक है, तो एक का जाएगा 11,250, 3,750 आ जाएगा। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग का जो लास्ट अकाउंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तब हम लोग का ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अच्छा, एक 49 के बाद 50 पहले और है, उसके बाद आप लोग का फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, 49 अगर 50 होगा, और 51 में है कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो चलिए 51, अभी तो हम लोग का टाइम काफ़ी लग जाएगा। बन जाएगा सारा क्वेश्चन, सिर्फ लाइट नहीं कटना चाहिए। ठीक है, लाइट कट जाएगा तो फिर समझिए कि आप लोग का अपलोड वीडियो इतना ही हो सकता है। ठीक है, और यदि लाइट नहीं कटा तो फिर समझिए कि पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए, अब देखिए 49 हो चुका है, 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इशू ऑफ शेयर का है, कह रहा ईसा लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर्स। याद रखना है 1 रुपया प्रीमियम है, 1 लाख शेयर है, शेयर का दाम 10 रुपया है। पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पर शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग। इशूड शेयर 1 लाख ₹10 ईच एट प्रीमियम ₹1। एप्लीकेशन पर ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, ₹4 ऑन अलॉटमेंट और प्रीमियम इसी में शामिल है। आगे है एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। शॉर्ट में लिख दे रहे कॉल, कॉल का मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। आगे क्या बताया, ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, पूरा शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया। फॉर एंड द कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी ड्यू, ठीक है, सारा पैसा रिसीव्ड हुआ, बट विथ द एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 200 शेयर, मतलब सभी से पैसा प्राप्त हुआ, खाली 2000 शेयर होल्डर छोड़ के जो एरियर कर जाता है, एक्सेप्शन कर जाता है, कहाँ पे, अलॉटमेंट और कॉल में, ठीक है, अलॉटमेंट और कॉल में, यानी कि ये दोनों में एरियर कर जाता है। कितना शेयर होल्डर, 2000 शेयर आर एरियर्स, ठीक है, एरियर कर गया। दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, और इसका शेयर को फॉरफिट कर लिया, तो हम लोग को सिर्फ फॉरफिटेड एंट्री तक ही बनवाना है, कैपिटल यानी कि रीशूट नहीं बनाना है। तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा फटाफट। देखिए नंबर 1 एंट्री, बैंक अकाउंट, यहाँ पर एक अकाउंट और बनाने बोला है। आगे अगर पढ़ते हैं हम लोग तो आगे बोलता है कि शो द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो चलिए देखिए, आप लोग को लिख भी लेना है फटाफट, या फिर देख लीजिए उसके बाद लिखिए, क्योंकि हम हटाएंगे फिर। थोड़ा सा जगह लेकर हम लोग काम करते हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू ₹2 एप्लीकेशन हो जाएगा, यानी 2 लाख यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 लाख बैंक ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ₹4 टोटल है, तो यानी चलिए तो क्या हो जाएगा, 4:4 है ना, तो 4 में यानी ₹3 हो जाएगा वास्तविक, यानी 3 लाख रुपया हो जाएगा। और 1 लाख इंटू ₹1 यानी 1 लाख इसका हो जाएगा, यानी टोटल 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 4 एंट्री, नंबर 4 होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए एक शेयर होल्डर एरियर कर रहा है बच्चों, ठीक है, तो देखिए ड्यू में कितना हुआ है 4 लाख, अब 2000 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है कहाँ पे, कॉल में, तो ₹4, 4 दूना 8000 रुपये एरियर हो जाएगा। 4 लाख में 8000 को माइनस करेंगे तो 3,92,000, ठीक है, यानी 3,92,000, ठीक है, इतना रिसीव्ड हो जाएगा। आगे चलिए नंबर 5 एंट्री, फिर बनेगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
यहाँ पर कितना होगा 1 लाख इंटू कॉल का कितना है 5 रुपया, तो हो जाएगा 5 लाख। आपको पूरा प्रॉपर इन फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 के बाद 6 क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा देखिए 5 लाख में माइनस हो जाएगा 2000 शेयर होल्डर और 2000 शेयर होल्डर और 5 रुपया, यानी 5 दूना 10, 10,000। 5 लाख में 10,000 माइनस करेंगे तो 4,90,000, 4,90,000 रिसीट होगा। ये हम लोग का हो गया एंट्री फाइनल। फाइनल नहीं हुआ, एक एंट्री और फॉरफीचर, मतलब सिर्फ जो है इशू ऑफ शेयर का कंप्लीट हो जाता है, फॉरफीचर का चैप्टर होता है। तो इसी चैप्टर में हम लोग को सब बना देना है, यानी इशूड भी है, यानी कि इशू ऑफ शेयर चैप्टर का भी है, फॉरफीचर का है। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि शेयर को फॉरफिट भी कर लिया गया, जो शेयर होल्डर एरियर किया है। तो याद होगा आपको एंट्री फॉरफीचर क्या क्या बनाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। क्या बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और देखिए यहाँ पर एरियर कहाँ कहाँ पे किया उसका नीचे नाम लिखते हैं। तो अलॉटमेंट से एरियर किया, अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम शामिल है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पर कितना होगा, 2000 शेयर को फॉरफीच किया जाए, कोल्ड अप अमाउंट 10 रुपये। याद रखना है यहाँ पर फॉरफीचर शेयर और कोल्ड अप अमाउंट। तो कोल्ड अप यानी कहाँ तक इसको कोल्ड अप किया गया, तो फाइनल कॉल तक। तो फाइनल कॉल तक कितना है, 10 रुपया है। तो टोटल 20,000 और 2000 इंटू 1, ठीक है। प्रीमियम 1 ही रुपया है ना, तो 2000 यहाँ पर हो जाएगा। एरियर कितना कितना किया था, अब कर सकते हैं 2000 अप्लीके अलॉटमेंट पर किया है, तो यहाँ पर कितना 8,000 रुपया, जो 4 रुपया किया था, टोटल 4 यानी 8, 4 दूना 8, 8,000 रुपया एरियर यहाँ पर है। और कॉल में है 10,000 रुपये, देख रहे हैं ना, यहाँ पर माइनस किए 10,000 रुपया। तो बताइए 20 और 2 22, 20 और 2 22,000 रुपया में माइनस कर देंगे 18,000, तो कितना होगा 18, 19, 20 यानी 4,000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, फॉरफीच अमाउंट हो जाएगा। 4,000 रुपया फॉरफीच अमाउंट हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि आप बैंक अकाउंट बनाओ। बैंक अकाउंट इनमें कैश अकाउंट बनाइए। तो जहां जहां पर बैंक वाला है, देखिए लेजर एज अ बनाइए, लेजर हम लोग फर्स्ट में पढ़े लेजर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में बना रहे हैं, आप लोग को ध्यान से थोड़ा देखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रखना है। लेजर में कोई काम नहीं करना, हम शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है। कोई पार्टिकुलर नहीं लिखा, आपको पार्टिकुलर फॉर्मेट में सजाना है, क्योंकि जगह पर थोड़ा सा कम है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंक कहाँ पर है, बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक डेबिट में है, तो यहाँ पर आ गए डेबिट में, ठीक है, डेबिट में आ गए। किसके नाम से लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे। कितना अमाउंट, तो 2 लाख, ठीक है। थोड़ा सा और इसका बढ़ा दिए, यहाँ पर 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर कहाँ पर बैंक अकाउंट बनाए हैं, यहाँ पर बना हुआ है, तो फिर किसके नाम से जाएगा, बैंक डेबिट में, तो डेबिट में आ जाएंगे। किसके नाम से जाएगा, अलॉटमेंट के नाम से जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और कितना 3,92,000। अब जो है फिर कहाँ पर बैंक है, यहाँ पर बैंक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। और किसके नाम से जाएगा, शेयर कॉल के नाम से लिख दिए। और कितना 4,90,000। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर बैंक तो है नहीं कहीं पे, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको टोटल जोड़ के ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और यहाँ पर बैलेंस सीडी निकाल देना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 40 कितना नंबर क्वेश्चन था, 49 था, नहीं 50 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाते कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन बचता है और ये हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, बहुत, ठीक है, जहाँ तक पता है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज रहेगा और जो बच्चे गलत करेंगे, ठीक है। यदि आप बनाए होंगे तो कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। हम लोग को बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। पार्टिकुलर्स हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड। जबकि हमको यहां पर क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। हमें जो चाहिए यहां पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, जो हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ बिफोर प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो उसका तरीका क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर, जो आफ्टर प्रॉफिट है यानी कि माइनस करने के बाद जो आया है, यानी कि ये जो प्रॉफिट आया है माइनस प्लस करने के बाद जो आया है उसमें हम फिर रिवर्स काम कर देंगे तो हम लोग का बिफोर आ जाएगा। तो वही हम लोग को यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए आफ्टर में एक तरह से 25,000 है, कितना है 25,000 दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर है 25,000। इसमें क्या क्या माइनस प्लस किया गया होगा वो आप देखिए। सबसे पहले देखिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या चेक किया गया होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो माइनस किया गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्रोविजन, 1 सेकेंड बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, कैलकुलेट करें। बहुत डिस्टर्ब है क्लास में, ठीक है, कॉल बहुत आ रहा है, ठीक है, बहुत कॉल आ रहा है तो डिस्टर्ब पूरा हो गए हैं, ठीक है। कॉल आने के साथ साथ लाइट का भी इशू हो जा रहा है और इन्वर्टर का सुविधा है नहीं। तो चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग कर लिए। हम लोग को हाँ क्या निकालना है, हम लोग को बिफोर प्रॉफिट कंप्यूट करना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट दिया हुआ है तो आफ्टर यानी कि टैक्स डिविडेंड घटाने के बाद आया हुआ। हमको चाहिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बिफोर प्रॉफिट चाहिए, तो जो भी माइनस प्लस करके आफ्टर लाया गया है, जो माइनस किया गया होगा उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस किया गया होगा उसको माइनस कर देंगे बच्चों, ये काम करेंगे हम लोग। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं ना कहीं माइनस किया गया होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि कितना है 12,000 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और 5 और 2 7, 2 और 1 3 37। अच्छा, इसमें जो देखिएगा दिया हुआ है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जब रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हुआ होगा तो इसको प्लस किया गया होगा, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। रिफंड टैक्स इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 0 और यहाँ पर कितना बैलेंस बचेगा 17 में 8 तो यानी 9 बचेगा, ठीक है, और 2 एक बार फिर से माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 17 में 8, तो 17 में 8 यानी 9, 17 में 8 कितना, 17 में 8 माइनस करेंगे तो 8 और 2 10, 7 8 9 और यहाँ पर 2। चलिए ठीक है, यानी कि 8 और 16 17 और 2 और 1 3 यानी 29,000, ये यहाँ पर हो जाएगा 29,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। कौन सा आइटम को ऐड करेंगे तो ये आपको पता है कि नॉन कैश आइटम लिखना है आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें से सबसे पहले जो है डेप्रिसिएशन ये ऐड होता है यहाँ पे,
डेप्रिसिएशन वो कितना है 5000 है 5000। नंबर 2 है ये भी ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3000। नेक्स्ट है गुडविल रिटेन ऑफ 10,000। ठीक है, ये आप इसको फाइनल करिए। 5 और 3 8, 8 8 16 और 1 17 के साथ हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4 47,000 आ गया। इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स नाम दे सकते हैं। अब इसमें माइनस कर देंगे इनकम टैक्स। ठीक है, टैक्स पेड डायरेक्ट लिख दीजिए टैक्स पेड। ठीक है, तो देखिए कितना टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 12,000, वही टैक्स यानी प्रोविजन फॉर टैक्स को ही बारे में बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 12,000। 12,000 में रिफंड कितना हो गया है 8,000। तो एक्चुअल टैक्स कितना दिया जाएगा 8 4 12 यानी 4,000 टैक्स दिया जाएगा। तो बैलेंस यहाँ पर कर दीजिए 3 0 4 3 7 और 4 3 7 यानी 43,000। ये आपका आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये फाइनल हो जाता है। तो बच्चों थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा वीडियो में कट छट हुआ होगा क्योंकि लाइट का भी इशू रहा। दूसरी बात है कि कॉल बहुत आ जाया है। तो चलिए फिर भी हम लोग ने पहले देखिए अब वीडियो अपलोड होने में कितना वक्त लगता है क्योंकि एडिट भी करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो वैसे हमने कोशिश किया कि पहले, ठीक है, पहले यानी कल एक तरह से रात में जैक की तरफ से ये मॉडल सेट जारी किया गया है और आज इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बना हुआ बट अपलोड नहीं किए। तो पहला मेरा कोशिश रहेगा न्यूमेरिकल का क्योंकि उसका आंसर की दिया हुआ है, तो आप पहले उसको देख सकते हैं। बाकी समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने के लिए आप MCQ भी मेरा वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और हमने लॉन्ग क्वेश्चन एस फॉर टाइप बनाया है तो इसको जितना से जितना आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, ताकि मैं फिर बहुत जल्द इसका शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन में लेकर आऊँ आप सभी को। और अभी बाकी भी हम लोग का भी इसमें मैथ अभी हम लोग का बाकी है। मैथ भी आप लोग के सामने हम लेकर आएंगे, मैथ का भी लेकर आएंगे और साथ में BST क्रम जितना भी सारा सब्जेक्ट है सारा आपको हेल्प किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं याद रखिए मॉडल सेट ही सिर्फ नहीं दिया जाएगा, मॉडल सेट के अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि इसके पहले जो मेरा क्रेश क्लास चल रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लास चल रहा है, वहाँ से भी आप उसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सारा इसी तरह का एवरेज क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहता हूं। और क्वेश्चन बैंक जो जैक की तरफ से जारी किया गया उसका भी MCQ अपलोड कर दिया गया, लगभग 1 घंटा का वीडियो है। तो आप लोग जितना इस चैनल को सपोर्ट और सहयोग करेंगे उतना इस चैनल आपके लिए मदद में आते रहेगा और जुनून और मोटिवेशन के साथ आता रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।